तो भाई लोग देखो, आज का वीडियो है जो ऑप्शन सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज देखो, कल हमने जहां पे टॉपिक छोड़ा था आज हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने टॉपिक छोड़ा था एनएससी ऑप्शन चेन पे कि वहां पे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं, पूरा एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, बेसिक सा आपको आज पक्का समझ में आ जाएगा, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो एकदम स्टार्टिंग से देखना और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा शानदार होने वाला है। ठीक है, तो फिर से देख लो। ऑप्शन ट्रेडिंग हम ज़्यादातर करते हैं इंडेक्स के चार्ट पे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम लेते हैं, वो सब मैंने कल के वीडियो में बता दिया है बेसिक सा, तो कल का वीडियो आप देख लेना, लिंक नीचे दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग देखो इंडेक्स के चार्ट पर हम ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इंडेक्स के चार्ट पर ही करना है। इंडेक्स के चार्ट क्या होता है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये होते हैं इंडेक्स के चार्ट। ठीक है, इनको इंडेक्स बोलते हैं। बट देखो, हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में भी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में मान लो, देखो एक स्टॉक की प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। अब पूरा एक शेयर तो हम खरीद नहीं सकते, 10,000 रुपये का एक शेयर है तो हम पूरा तो खरीद नहीं सकते। ठीक है, बट हम उस स्टॉक प्राइस का ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, बट वी कैन बाई एन ऑप्शन ऑफ दैट स्टॉक इंस्टेड ऑफ दैट स्टॉक। मतलब हम पूरा स्टॉक, यानी कि हम पूरे एक स्टॉक को खरीदने की बजाय हम उसका एक ऑप्शन खरीद सकते हैं जो कि हमें सस्ते में पड़ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, जैसे कि स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे 10,000 रुपीज़। आप कोई भी स्टॉक मान लो, जैसे अभी तो एमआरएफ का स्टॉक चल रहा है लगभग 90 to 1 लाख होगा, मैंने देखा नहीं है अभी। मान लो एक स्टॉक का प्राइस है 10,000 रुपीज़, फिर उसी स्टॉक का ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, अभी मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मान लो कि एक स्टॉक का प्राइस है 10,000 और उसी ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपीज़, उसी स्टॉक के ऑप्शन का प्राइस। ठीक है, तो हम उस 10,000 के पूरे स्टॉक को ना खरीद के हम उसके एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है 100 रुपीज़। ठीक है, सो व्हेन स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज और ऑप्शन प्रीमियम विल आल्सो इंक्रीज। मतलब ये ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, जब हम किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तो ये 100 रुपीज़ है ना, ये इसका प्रीमियम है। हम इसको प्रीमियम देते हैं कि हम ये खरीद रहे हैं, 100 रुपीज़ आप प्रीमियम रखो ऐसे। ठीक है, तो जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, मान लो स्टॉक का प्राइस हो गया 10,100 रुपीज़, तो हमारे इस प्रीमियम का प्राइस भी हो जाएगा 150 रुपीज़। ठीक है, इतना होता नहीं है, देखो मैं एज ए एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। ठीक है, जैसे स्टॉक का प्राइस है 10,100 रुपीज़ हो गया तो हमारे स्टॉक ऑप्शन का प्राइस भी 150 रुपीज़ हो गया। मतलब यहाँ पे अगर हम पूरा एक स्टॉक खरीदते ना तो हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, अगर ये 100 रुपीज़ बढ़ा है तो। और यहाँ पे हमें सीधा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया सिर्फ 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट करने पे। ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 50 रुपीज़ इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, वो अलग अलग डे के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे एक्सपायरी के डे अलग अलग होता है, नॉर्मल डे पे अलग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं निफ्टी पे कैसे वर्क करता है। देखो, जैसे निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,000, अभी क्या चल रहा है मैंने देखा नहीं है, मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,000 एंड वी वांट टू टेक ए बाय ट्रेड इन निफ्टी। हम देख रहे हैं कि निफ्टी का इंडेक्स चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमें यहाँ पे बाई की ट्रेड लगानी है। तो हम पूरे 18,000 का पूरा एक निफ्टी तो खरीदेंगे नहीं, मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है, हम पूरे ही निफ्टी को खरीद लिया। ठीक है, वैसे खरीदा भी नहीं जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम निफ्टी का एक ऑप्शन लेंगे। ठीक है, जैसे सी, देखो मैंने कल बताया था, सी हम कब लेते हैं, जब हमें मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे और हमें बाई की मतलब ऊपर की साइड ट्रेड लेनी है तो हम सी बाई करते हैं, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम पी बाई करते हैं। तो हमें निफ्टी का एक ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लिया, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है, और जब निफ्टी प्राइस इंक्रीज होगा, मतलब जब निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि हमने सी बाई करके रखा है, तो जब भी निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा। जैसे निफ्टी का प्राइस कुछ देर बाद हो गया 18,100 रुपीज़, तो हमारा ऑप्शन का मतलब प्रीमियम का प्राइस भी हो गया 130 रुपये। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि हम ऑप्शन को सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन नहीं खरीद सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ, वी कांट बाई ए सिंगल ऑप्शन, वी कांट मतलब वी कैन बाई इन लॉट। मतलब एक ऑप्शन की प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, तो हम उसमें 100 रुपीज़ दे के एक ऑप्शन को नहीं खरीद सकते। ठीक है, हमें लॉट में बाय करना पड़ता है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 50 स्टॉक। मतलब अगर आपको निफ्टी के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि निफ्टी का ऑप्शन बाय करना है, तो आपको कम से कम एक लॉट बाय करना पड़ेगा जिसमें 50 यहाँ पे ऑप्शन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, 50 वो क्या भी होते हैं शेयर वगैरह,
ऑप्शन से प्राइस आपको यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे। और बैंक निफ्टी का लोट साइज होता है, यहाँ पे देखो 50 नहीं है, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से 50 लिख दिया है, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का लोट साइज है 15 और निफ्टी का लोट साइज है 50। यानी कि आपने कोई निफ्टी का ऑप्शन प्राइस है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है और आपको उस ऑप्शन प्राइस को खरीदना है, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस को आपको खरीदना है, ठीक है। उसमें बाई की ट्रेड लगानी है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 100 × 50, क्योंकि यहाँ पे 50 यहाँ पे लोट साइज है और इस ऑप्शन की प्राइस है 100 रुपये। तो आपको 100 × 50 यानी कि 5000 रुपये लगेंगे आपको इस लोट को खरीदने के लिए। समझ गए? तो ऐसे वर्क करता है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंडेक्स चार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कल के टॉपिक पर कि ये ITM OTM, ये इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है क्रोम पर और यहाँ पे सर्च कर लेना है NSEindia.com। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है NSEindia.com, ठीक है। ये आपको सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, देखो डायरेक्ट ये सर्च कर लेना NSEindia.com ऑप्शन चेन, ये सर्च कर लेना, ठीक है। NSE ऑप्शन चेन, ऐसे कुछ भी सर्च कर लेना, आपके सामने ऐसे कुछ चार्ट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे नंबर को देख के घबराओ मत, मैं ये सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के वीडियो में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि NSE ऑप्शन चेन से हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो देखो यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी भी है, फिर निफ्टी भी है, निफ्टी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी। पर हम ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे? निफ्टी पे और यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बट स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हम स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड लिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख ही सकते हो कि ये बीच में जो भी है ना, ये इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। मतलब हम पूरी एक निफ्टी को पूरा नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए हमें स्ट्राइक प्राइस खरीदनी पड़ेगी। और ये बीच में जो भी चल रहा है ना, उसे हम स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस, ठीक है, इसको कहते हैं। तो हम जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि निफ्टी का करंट रेट क्या है। देखो निफ्टी अभी 19,300, इसकी यहाँ पे अभी एट द मनी है, ठीक है। ATM किसे कहते हैं? जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, जिस प्राइस पे मार्केट अभी चल रहा है उसके आसपास जो भी है ना। जैसे मैं आपको अभी सर्च करके दिखा देता हूँ कि निफ्टी का प्राइस क्या है। देखो निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 19,310, ठीक है। तो उसके राउंड फिगर में जैसे 19,315 हुआ, 325 हुआ, 320 हुआ, तो 19,000, अरे तो यहाँ पे 19,000 है, जो 19,300 हमारा हो गया ATM, ठीक है, एट द प्राइस। जिस प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है उसे हम ATM कहेंगे, यानी कि एट द प्राइस होगा वो पुट साइड के लिए अलग होता है। यहाँ पे दो होंगे ATM प्राइस, 19,350 होगा पुट साइड के लिए और 19,300 होगा कॉल साइड के लिए, ठीक है। इतना आप ध्यान मत रखो, इतना ध्यान रखो कि ATM किसे, मतलब ATM क्या होता है? जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है उसे हम ATM कहते हैं, मतलब एट द प्राइस। जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है वो एट द प्राइस होगा, ठीक है। और ITM और OTM क्या होता है? जहाँ से मार्केट पिछले जाके आ चुकी है, मतलब जहाँ से मार्केट गुजर चुकी है, मतलब जिस प्राइस को वो टच करके आ चुकी है उसे हम कहते हैं इन द मनी, ITM, ठीक है। और जहाँ पर मार्केट जाएगी उसे हम कहेंगे OTM, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको नोट पैड पे एक बार ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक बार नोट पैड पे समझा देता हूँ। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे डे का एंड हो गया मान लो, ठीक है। हम ऐसे एक लाइन बना देते हैं, यहाँ पे डे का एंड हो गया, ठीक है। तो आप मान लो ये था ऊपर, ये यहाँ पे निफ्टी का प्राइस था 19,500, अभी ये चल रहा है, वहाँ पे प्राइस है 19,400, ठीक है। और मान लो यहाँ पे प्राइस था 19,300 और मान लो यहाँ पे प्राइस था 19,200। तो अब यहाँ पे समझना, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है वो होता है ATM। यानी कि यहाँ पे ATM की मतलब स्ट्राइक प्राइस क्या होगी? एट द मनी की। तो हमें अगर एट द मनी पर हमें ट्रेड लेना है, जैसे हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमें एट द मनी की यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है, तो हम सर्च करेंगे निफ्टी 19,400 CE, ठीक है। अगर हमें बाई की ट्रेड लेनी है, तो पुट की ट्रेड लेनी है, तो हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो हम सर्च करेंगे 19,400 PE, ठीक है। ये होती है एट द मनी, मतलब जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है उसे हम एट द मनी कहते हैं। जहाँ से मार्केट होके आ चुका है
देखो यहाँ पे देखो, जहाँ से मार्केट नीचे से होके आ चुका है, जिस प्राइस को टच करके आ चुका है उसे हम कहेंगे इन द मनी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इन द मनी, ये प्राइस होगी ना, ये वाली ये सब होगी इन द मनी। एक मिनट, ये हो जाएगी ITM और ये हो जाएगी ATM। और जहाँ पर मार्केट अभी जाएगा, ठीक है, जहाँ पर मार्केट अभी जाने वाला है, जैसे ये देखो यहाँ पर आई प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे 19,500 को टच करेगी। ठीक है, जहाँ पर मार्केट पहुँचेगी, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, जहाँ पे मार्केट जाएगी वो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी OTM। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी OTM, मतलब 19,500 क्या हो जाएगा OTM, 19,400 क्या हो जाएगा ATM, फिर 19,300 200 जो भी नीचे की प्राइस है, मतलब करंट प्राइस की ऊपर वाली प्राइस हो जाती है यहाँ पे OTM, फ्यूचर की प्राइस हो जाती है OTM, और जहाँ से मार्केट होके आ चुकी है वो हो जाती है ITM, मतलब मार्केट इसको टच करके आ चुकी है, इसको टच करके आ चुकी है, और अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, इसको टच करने वाली है, तो फ्यूचर का प्राइस हो जाता है यहाँ पे OTM, मतलब ऊपर का प्राइस, जो कि एट द मनी पर जो भी प्राइस है उसका ऊपर का प्राइस हो जाता है OTM। ये CE के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, PE के लिए अलग है, मतलब ये कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ, पुट साइड के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहेगा, पुट साइड के लिए उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी OTM, ITM और ATM की। जहाँ पे मार्केट अभी करंट चल रहा है उसे ATM कहेंगे, जहाँ पे मार्केट जाने वाला है उसे हम OTM कहेंगे, जहाँ से मार्केट गुजर चुका है, मतलब वहाँ से होके आ चुका है, उसे हम ITM कहेंगे। तो CE के लिए ये ATM हो जाएगा, ये OTM हो जाएगा और ये ITM हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो देख लो, अब हम PE साइड के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट, एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ऐसे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे गया और ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर से मार्केट आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे एंड हो गया यहाँ पे, और ये हम एक मान लेते हैं, और ये हम एक लेवल मान लेते हैं, ये एक लेवल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 19,400 मान लो, ऐसे एग्जांपल के लिए मान लो, और मार्केट अभी गिर रहा है तो 19,300, 19,500 और 19,600 ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो PE के लिए सेम ही है लगभग, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है वो हो जाएगा ATM प्राइस, मतलब एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी 19,400, जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है वो हो जाता है ATM। और PE के लिए उल्टा हो जाता है, जहाँ से मार्केट आया है ना, मतलब जहाँ से मार्केट आया है उल्टा हो जाता है। देखो ये मार्केट यहाँ से आया है, ठीक है, PE साइड के लिए हम देख रहे हैं, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, मार्केट गिरेगा, हम ऐसा हमारा यहाँ पे व्यू है आउट, मतलब हमारा व्यू क्या है कि हम मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, अभी नीचे गिरेगा। ठीक है, डेफिनेशन तो सेम ही है, जहाँ से मार्केट आया है, जिस लेवल को टच करके आया है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ITM। हमने पहले भी क्या कहा था कि जहाँ से मार्केट आ रहा है, जहाँ से आया है वो हो जाता है यहाँ पे ITM। ठीक है, और जहाँ पर मार्केट जाएगा, हम आगे की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मार्केट जाएगा वो हो जाता है OTM। ठीक है, तो यहाँ पे PE के लिए क्या हो जाता है, एट द मनी तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे ITM क्या रहेगा, एट द मनी से ऊपर का प्राइस, जैसे 19,400 है तो 19,500 19,600 वो ITM का प्राइस रहेगा, और 19,300 19,200 वो OTM के लिए प्राइस रहेगा। सिंपल से बात आप ध्यान रखो। देखो मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे जा रहा है, CE के लिए ये हो जाता है यहाँ पे ITM, जहाँ से मार्केट होके आ चुका है ये हो जाता है ITM, जहाँ पे मार्केट जाएगा वो हो जाता है OTM, और जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे यहाँ पे अभी है ये चल रहा है, ये हो जाता है आपके ATM। और PE के लिए क्या है, मतलब ये मार्केट आ रहा है, जहाँ से आ चुका है, मतलब ये 19,600 है, ये बढ़ी हुई प्राइस है, और ये 19,500 मान लो, और ये 19,400 मान लो, जहाँ से वो आ रहा है। देखो जहाँ से आ रहा है ना, डेफिनेशन सेम ही है। देखो जहाँ से आ रहा है वो हो जाता है ITM, जहाँ पर जाएगा वो हो जाता है OTM, और जहाँ पर अभी चल रहा है वो हो जाता है ATM। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को एकदम परफेक्टली समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, आप चैट में लिख के बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा। तो अब मैं आपको NSE ऑप्शन चेन पे ले जाके दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क
क्या क्या से क्या वर्क होता है कि ये ऑप्शन चेन है क्या, ठीक है, वो मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, इतना इतना काफ़ी है। और उससे पहले बता दो, मैंने आपको बोला था कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ITM स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ITM OTM कौन सा रहेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कॉल साइड के लिए 19,300 ये चल रही है, ठीक है। कॉल साइड यानी अब ऊपर की प्राइस, मतलब जो भी ऊपर का प्राइस रहेगा वो OTM रहेगा, जो नीचे का प्राइस रहेगा वो ITM रहेगा। जहाँ से मार्केट होके आ चुकी है वो ITM, जहाँ पे मार्केट जाने वाली है वो OTM। तो 19,300 अभी इसका करंट प्राइस है। तो जहाँ से मार्केट होके आ चुकी है, मार्केट कहाँ से होके आ चुकी है, ये देखो यहाँ से 19,000 सी के लिए, ठीक है। 19,000 को टच किया, 50, 100, 150, 200, 250, फिर यहाँ पे 300 पे आई है। तो सी के लिए ITM प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1900 नहीं, मतलब 19,000, 19,050, 19,100, 19,150, ये सारे प्राइस CE के लिए, कॉल साइड के लिए ITM हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्केट जहाँ पे जाने वाली है, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे OTM। मतलब कॉल साइड के लिए ये हो जाएंगे आपके ITM, और ये हो जाएंगे आपके OTM। और पुट साइड के लिए देखो, जहाँ पे मार्केट जाने वाली है, ठीक है, 19,350 पुट साइड यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में। हम पुट साइड के लिए देखते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट डाउन जाने वाली है। तो मार्केट डाउन जाने वाली है, इसलिए यहाँ पे देखो 19,350, ठीक है। तो डाउन जाने वाली है यानी कि अब जाएगी फ्यूचर में, यहाँ पे डाउन जाएगी। तो OTM हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला हमारा OTM हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी प्राइस जाएगी, अभी यहाँ पे चल रही है, अभी यहाँ पे जाएगी नीचे और गिरेगी। तो ऊपर वाला हो जाता है OTM, नीचे वाला हो जाता है ITM। एक सिंपल सा बात में ध्यान रखो आप, OTM है जो सस्ता होता है, OTM का प्राइस सस्ता होता है, ITM का प्राइस महंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OTM है ना, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये डार्क है ना, ये हमेशा ITM होता है। ये पुट के लिए ये ITM है और ये ITM है कॉल के लिए। ITM हमेशा महंगा होता है, OTM हमेशा सस्ता रहता है। तो मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये डार्क कलर है, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको घी मान लेते हैं, ठीक है, घी। यहाँ पे इसको घी मान लिया, और ये वाइट है ना, इसको हम मिल्क मान लिया। घी देखो, घी थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे कलर का रहता है, मतलब थोड़ा येलो कलर का रहता है, और मिल्क है जो एकदम वाइट कलर का रहता है। तो घी महंगा होता है या फिर मिल्क? ऑफिशियली बात है कि घी महंगा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ITM जिसकी प्राइस यहाँ पे महंगी रही ना, स्ट्राइक प्राइस, वो ITM है। जिसकी स्ट्राइक प्राइस सस्ती रहे वो OTM है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ ITM में ही ट्रेड करना चाहिए, वो क्यों? कल मैंने आपको इंटरसिक वैल्यू और वो टाइम वैल्यू वो बताया था, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ITM, OTM और ATM, देखो ITM में है जो इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है, जबकि OTM में सिर्फ इंटरसिक मतलब टाइम वैल्यू होती है, और ATM में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। अब टाइम वैल्यू क्या है और मतलब इंटरसिक वैल्यू क्या है, वो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ITM में इंटरसिक और टाइम वैल्यू दोनों होती है, ठीक है। हमें ITM में ट्रेड क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ITM में जब हम ट्रेड लेंगे ना, तो हमारा पैसा इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों में जाएगा। मतलब अगर एक्सपायरी तक अगर ITM का जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो 0 हो जाता है, फिर भी हमारे पास मतलब टाइम वैल्यू का पैसा, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी किसी में स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पैसे 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, एक इंटरसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू, ठीक है। तो OTM में तो सिर्फ इंटरसिक वैल्यू होती नहीं है, टाइम वैल्यू होती है। ATM में भी टाइम वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पे एक्सपायरी तक ये दोनों का स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाता है। मतलब जितना भी अब अगर हमने इनमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया और ये थर्सडे तक 0 हो जाएंगे तो हमारा पूरा पैसा चला जाएगा। जबकि ITM में हमारा पैसा इंटरसिक वैल्यू में रहेगा और टाइम वैल्यू में भी रहेगा। तो टाइम वैल्यू का हमारा पैसा 0 हो जाएगा, बट हमारे पास एक्सपायरी तक कुछ ना कुछ तो पैसा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। समझ गए आप? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और कल वाला वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में बताया है। तो अब आ जाते हैं मेन बात पे। OTM, ITM, ATM आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक से अलग बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो आज का टॉपिक तो नहीं है, बट थोड़ा समझ लो, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो नॉर्मल सा अभी बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक शुरू हो गया। मार्केट ऐसे आई, ये एक लेवल है, मान लो यहाँ से गई, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई। ये 2 लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। तो नीचे वाला लेवल हो गया सपोर्ट लेवल,
और ऊपर वाला लेवल हो गया रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम टेक्निकल एनालिसिस होगा ना जब हमारा वीडियो, तब हम बताएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन चेन से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड करें, बहुत ही गजब का टॉपिक होने वाला है कि हम ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाइंड करें, यहाँ पे ट्रेड कैसे लें, ऑप्शन चेन से हम कैसे पता करेंगे कि इस लेवल पे सपोर्ट लेवल है, इस लेवल पे मेजर सपोर्ट लेवल है, इस लेवल पे माइनर सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, सब चीज़ हम इस लिस्ट से यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो बस आज का इतना ही वीडियो था। मुझे आपको बस ITM OTM क्या होता है वो समझाना था। ITM मैंने आपको समझा दिया। ITM यानी जहाँ से प्राइस हो गया, CE के लिए अलग होती है, PE के लिए अलग होती है। CE के लिए क्या होती है, वैसे डेफिनेशन तो सेम ही है कि जहाँ से प्राइस हो चुका, मतलब जहाँ से गुजर चुका है, जिस प्राइस से मार्केट गुजर चुका है वो स्ट्राइक प्राइस हो जाती है ITM, और जहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है वो हो जाती है ATM, और जहाँ पर मार्केट जाएगा वो हो जाती है OTM। जैसे CE में क्या होता है कि मार्केट 19,200 से यहाँ पे 19,500 तक अभी चल रहा है, 19,200 से होकर आ चुका है, तो 19,200 उसके लिए हो जाएगा ITM, 19,500 हो जाएगा उसके लिए ATM, और 19,800 मतलब आने वाला प्राइस हो जाएगा उसके लिए OTM। ये हो जाता है CE के लिए। PE के लिए ठीक उससे उल्टा, पी यानी पी ऐसे डाउन ट्रेंड में आता है, मार्केट ऐसे नीचे से आता है। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, जैसे 19,600 से 19,500 फिर 19,400, तो 600 से वो गुजर चुका है, तो 600 उसके लिए हो जाता है यहाँ पे ITM। 19,500 जहाँ पे 500 पे चल रहा है वो हो जाता है उसके लिए ATM, और 19,200 पे जाएगा तो 200 उसके लिए हो जाएगा यहाँ पे OTM। और हमें सिर्फ यहाँ पे ITM में ट्रेड लेनी है, क्योंकि ITM में यहाँ पे इंटरसेक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस ऑप्शन चेन में भी मैं बता दूंगा कि इंटरसेक वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन चेन से हमें पता चल जाएगा कि हम इंटरसेक वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। कुछ दो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना रहता है, फिर यहाँ पे इंटरसेक वैल्यू आपके सामने आ जाती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही था। ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी आएगा, नहीं पार्ट 3 अब नहीं आएगा, देखो सीधा टेक्निकल एनालिसिस ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, हमें कौन सा मतलब ऐसा इंडिकेटर भी है। ठीक है, ऐसा एक इंडिकेटर है जो आपके लिए ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना देगा। और यहाँ पे हम NSE ऑप्शन चेन से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड करें उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगा। तो बस ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक सा मैंने यहाँ पे बता दिया, अब मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत एक दो स्ट्रेटेजी है वो भी बता दूंगा, और फिर यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम बिगिनर टू एडवांस लेवल की एक ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जिस दिन मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया उस दिन आप भी मेरे साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, अभी वहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।